नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे काम पे लगाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के ज़माने में पूरी तरीके से प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्यों हम वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो सपने अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो मकसद को अट्रैक्ट नहीं कर पाते जिसको हम चाहते हैं। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर पता है, उसके बाद भी उसे प्रैक्टिकली यूज क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको अगर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो आप अपने मकसद को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया के लिए काम करे या नहीं करे, आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो माइंड है ये पिक्चर्स में सोचता है, शब्दों में नहीं सोचता। जैसे कि अभी आपको मैं अगर कहूंगा अमिताभ बच्चन, तो आपको अमिताभ बच्चन ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आपके दिमाग में तुरंत ही अमित जी की एक पिक्चर आ चुकी होगी, एक इमेज आ चुकी होगी। इसका मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर्स में सोचता है। तो जो भी चीज़ आप विजुलाइज करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका मकसद है, जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको उसकी एक पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी, एक चित्र, एक इमेज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारा जो दिमाग है ये उस चित्र के पीछे भागता है, उसके लिए पूरी तरीके से प्रोग्राम है। ऐसा माना जाता है कि इंसान का जो दिमाग है दुनिया का सुपर कंप्यूटर है। दुनिया भर के कंप्यूटर आप मिला लीजिए तब भी वो उसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन इस दिमाग का काम क्या है? जो पिक्चर आप उसे दिखाते हैं, जो चित्र आप उसे दिखाते हैं, उसके पीछे भागना। तो इसी के बारे में मैं आज आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी। आप जो भी चाहते हैं, अगर वो क्लियरली उसका चित्र अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करेंगे तो आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए कि आपको मैं एक एड्रेस देता हूं, लेकिन वो एड्रेस आधा अधूरा है, वो एड्रेस उतना पूरा नहीं है कि आप उस जगह पे पहुंच पाए, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को उस एड्रेस को दिखाएंगे, भाई साहब देखिए तो ये जगह कहां पे, अगला व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो भी आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तो यहां पे आप जो है वो आपका दिमाग है और जो एड्रेस आपके हाथ में है वो चित्र है। तो आपके पास एक क्लियर चित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजें विजुलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति का ड्रीम कार है कि उसे होंडा सिटी कार चाहिए, तो वो होंडा सिटी कार को अपना सपना बनाता है। फिर थोड़े दिन बाद सोचता है यार नहीं, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। फिर कभी सोचता है नहीं, मुझे तो जीप चाहिए, मुझे तो थार चाहिए, मुझे टाटा हैरियर चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने धुंधले पिक्चर क्रिएट किए या फिर आपने मल्टीपल एड्रेसेस क्रिएट किए। तो मल्टीपल एड्रेसेस को जब आप टारगेट करेंगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए क्लैरिटी, एकदम क्लियर चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जिंदगी आप चाहते हैं उसका एक चित्र बनाना आपको सीखना पड़ेगा। अब ये कैसे हो सकता है? ये सीखने के लिए आप समझिए कि अभी जो जिंदगी जी रही उसका आप चित्र देखना शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हैं, तो आपको आपका घर भी दिखाई देगा। आज आपका लुक कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी इनकम कैसी है, आपका बैंक स्टेटमेंट क्या बता रहा है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आप क्या कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, आपका बॉडी वेट कैसा है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है। ये सब कुछ अगर आप एक बार विजुलाइज करेंगे तो एक चित्र क्रिएट होता है। ये चित्र 2022 का, लेकिन 2027 में, आज से 5 साल बाद आप कैसा चित्र बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सवाल खुद को पूछना चाहिए कि 2027 में मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, और अगर इनकम ऐसी होगी तो मेरी लाइफस्टाइल क्या होगी, मेरा घर कहाँ पे होगा, कैसा घर होगा, फ्लैट होगा या डुप्लेक्स होगा या बहुत बड़ा बंगलो होगा, उसमें फर्नीचर किस कलर का होगा, आपकी मंथली इनकम क्या होगी, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, आप किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे होगे, कहाँ पे, कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में क्या काम कर रहे होगे, आपकी टीम कौन सी होगी, आप कितना रेस्ट कर रहे होगे, आपका बॉडी वेट क्या होगा। ये सारे सवाल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप खुद को पूछेंगे और उसका एक पर्टिकुलर आंसर अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपकी 2027 की ज़िंदगी का भी एक चित्र बन जाएगा। इस चित्र को आपको क्लैरिटी से अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है कि आप किस चीज़ को किस प्रकार से अट्रैक्ट करना चाहते तो शायद आप उसे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का वेट 110 किलो है, अब उसे 75 केजी वेट चाहिए, तो उसे वो 75 केजी वाले खुद को विजुलाइज करना पड़ेगा एकदम क्लियर तरीके से। अगर वो उस चित्र को नहीं देख पा रहा है कि वो 75 केजी का है, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ पे बैठा है, उसने कैसे कपड़े पहने, वो कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, अगर वो उसे क्लैरिटी से उस चित्र को नहीं देख पा रहा तो शायद वो प्रोसेस अपने दिमाग में कभी शुरू ही नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट इज इंटेंसिटी। मान लीजिए कि आपने बहुत ही क्लियर पिक्चर तैयार कर लिया है,
लेकिन ये जो पिक्चर है ये सिर्फ एक विचार है, एक थॉट है। लेकिन आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि थॉट विदाउट फीलिंग इज मीनिंगलेस, थॉट विदाउट फीलिंग इज एनर्जीलेस, थॉट विदाउट फीलिंग इज अ कार विदाउट फ्यूल। आपके पास एक व्हीकल है लेकिन उसमें कुछ भी पेट्रोल डीजल आपने डाला ही नहीं है तो वो व्हीकल कहीं भी नहीं जा पाएगा। अगर उस विचार में कोई भी भावनाएं जुड़ी हुई नहीं है तो वो विचार किसी भी काम का नहीं है, उसमें कोई एनर्जी नहीं, कोई ताकत नहीं उसमें। जैसे एक गाड़ी है, उसकी पेट्रोल टैंक फुल है तो आप उसे कभी भी लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन दूसरी गाड़ी है, सेम टू सेम कार है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो गाड़ी तो है लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं है, आप उसे कहीं पे भी लेके नहीं जा पाओगे। तो ये जो विचार होते हैं, उस विचार में विश्वास कितना है, उस विचार को लेके आप इमोशनल कितने हैं, आपके अंदर फीलिंग्स कितनी है, ये डिसाइड करेंगे कि आपके विचार ब्रह्मांड तक पहुंचेंगे कि नहीं, आपके विचार उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं। क्योंकि दोस्तों विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो फ्रीक्वेंसी है यही फीलिंग्स है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वो विचार कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप जिस भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए एक आदमी का सपना है कि मुझे एक मर्सिडीज बेंज चाहिए, वो ऐसे बैठ के सोचता रहेगा मर्सिडीज बेंज चाहिए, उसको कोई फीलिंग नहीं है, कोई उसके प्रति कोई उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की फीलिंग क्रिएट नहीं हो रही, कोई बिलीफ नहीं है, तो वो विचार मीनिंगलेस है, वो सिर्फ उसके दिमाग में पड़ा रहेगा, आगे कहीं पे भी जाने वाला नहीं है और कुछ भी वहाँ पे अचीवमेंट होने वाला नहीं है। तो फीलिंग, जब भी आप अपने उस चित्र को देखें तो आपके अंदर आपका रोआ रोआ खड़ा होना चाहिए, आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए, आपकी आंखों में हो सकता है कि आंसू आ जाए क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल हो गई है। तो फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज ड्यूरेशन। आपने अपने दिमाग में जो चित्र बनाया है उस चित्र को अपने दिमाग में आप कितने लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर आप 1 सेकंड तक उसको देखते हैं फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, उसके बदले आप उस मोमेंट में रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस मोमेंट में रहिए, उससे आपके दिमाग में वो जो चित्र है वो एकदम मजबूत तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। तो आप जब विजुलाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग के टाइम पे आप विजुलाइज करते हैं या रात को सोने से पहले विजुलाइज करते हैं, तो उस चित्र को कितने लंबे समय तक आप फील कर सकते हैं, कितने लंबे ड्यूरेशन तक उसमें आप अपने आप को ओत प्रोत कर सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं, उसको अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं कितने लंबे समय तक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये होगा प्रैक्टिस से, जैसे बार बार आप उसे विजुलाइज करेंगे तो समझ लीजिए कि आप उसको बहुत लंबे समय तक अपने दिमाग में होल्ड कर पाएंगे और जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। Number 4 is frequency. Yes, my dear friends, I am not talking about the frequency of the thoughts, but I am talking about the frequency of your visualization. आप कितनी बार विजुलाइज करते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एकदम क्लियर पिक्चर तैयार किया, वो एकदम इमोशनल भी है, उस पिक्चर को लंबे समय तक वो होल्ड भी कर पाता है, लेकिन वो महीने में एक बार विजुलाइज करता है। तो आपको क्या लगता है आपके दिमाग में एक दिन में कितना ज़्यादा डेटा नया आता है, तो वो उस डेटा को कितनी देर तक होल्ड कर पाएगा। इसलिए आपको बार बार उस पिक्चर को विजुलाइज करना पड़ेगा, बार बार उसे फील करना पड़ेगा। और एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि आप सड़क में, आप लोगों के बीच में है, आप बाजार में है, फिर भी आप आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए अपने ड्रीम को, अपने मकसद को विजुलाइज कर पाएंगे क्योंकि आपने बार बार वहां पे विजुलाइजेशन किया है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और यही गलती हम लोग करते हैं। हम लोग नए साल की बिगिनिंग में एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं, इस साल ये करना है, वो करना है, इस साल इतना वेट कम करना है, इस साल बॉडी बिल्डिंग करना है, इस साल इतना बिजनेस बिल्ड करना है, इस साल इतने पैसे कमाने, ये सपने पूरे करने, ये करना है, वो करना है। लेकिन जनवरी फरवरी के बाद हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर कोई बात ही नहीं करते। हम लोग उस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात करना छोड़ देते हैं, बस वो महीने के, साल के पहले दूसरे महीने हम लोग बात करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने जो प्रोग्रामिंग किया है उसको आप खुद ही भुला रहे हैं और आपका दिमाग तो फिर उसे भुला ही देगा। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि दिन में 50 बार कीजिए, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार। और जब भी आपको बीच में मौका मिले आप आंख बंद करके बैठ जाइए 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। लोगों को लगेगा कि आप शांति से सांसें ले रहे हैं, लेकिन आपको अपने मकसद को रिवाइज करना है। उस पिक्चर को जो आपने क्रिएट किया है उसको बार बार आपको देखना है, उसको बार बार फील करना है। ये सबसे बड़ी की है विजुलाइज करने की। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये 4 पॉइंट्स आपको काम लगेंगे और आप इसे डेफिनेटली अप्लाई भी करेंगे। ये 4 पॉइंट में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।